नमस्कार। कभी सोचा है कि इस पूरे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की क्या जगह है और इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं? चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं और इस सवाल की तह तक जाते हैं। सूरज ढलने के बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है ना? ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है। आसमान धीरे धीरे गहरा होता जाता है और फिर एक एक करके वो छोटे छोटे चमकीले बिंदु दिखने लगते हैं। पर कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ चीजें तो टिमटिमाती हैं, लेकिन कुछ, जैसे कि चांद, वो बस एक जैसी रोशनी देता रहता है। आखिर ये फर्क है क्यों? तो चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रात के आसमान के कुछ बेसिक रहस्यों को समझते हैं कि आखिर हम देखते क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम चांद और उन सभी चमकीली छोटी छोटी चीजों को दिन में क्यों नहीं देख पाते। भाई, दिन के वक्त ये सब चले कहाँ जाते हैं? इसका जवाब ना बड़ा सिंपल है। होता यह है कि सूरज की तेज रोशनी के आगे रात में चमकने वाली इन सभी चीजों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तेज रोशनी वाले कमरे में अगर एक छोटी सी टॉर्च जलाएं तो उसकी रोशनी दिखेगी ही नहीं। तो सूरज, चांद और रात में चमकने वाली ये सारी चीजें, इन सब को मिलाकर एक नाम दिया गया है खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। ये शब्द जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और कमाल की बात यह है कि इनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है। इन्हें हम कहते हैं तारे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमारा सूरज भी एक तारा ही है। जी हाँ, रात में जो अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं ना, वो भी सूरज जैसे ही हैं, बस हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। अच्छा, रात में कभी तारों को जोड़कर कोई पैटर्न बनाने की कोशिश की है? जब तारों के ग्रुप्स मिलकर ऐसे अलग अलग पैटर्न बनाते हैं तो उन्हें नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जैसे कि सप्तर्षि, जो अर्सा मेजर नाम के नक्षत्र मंडल का ही एक हिस्सा है। पता है, पुराने जमाने में लोग दिशा पता करने के लिए ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे और उसे ढूंढने में सप्तर्षि ही मदद करता था। चलिए अब दूर के तारों से थोड़ा पास आते हैं, अपने कॉस्मिक नेबरहुड में। अब वक्त है हमारे अपने सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम से मिलने का। अब देखिए, तारों से अलग कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनकी अपनी गर्मी या रोशनी नहीं होती। वो तो बस तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। ऐसे पिंडों को कहते हैं ग्रह या प्लैनेट। ये प्लैनेट शब्द एक ग्रीक शब्द प्लैनेट आई से निकला है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर्स। तो हमारा ये सौर मंडल, इसमें क्या क्या है? इसमें है हमारा सूरज, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कुछ दूसरे खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सब मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया जाहिर है सूरज है। अच्छा, अब सूर्य से दूरी के हिसाब से इन 8 ग्रहों का क्रम याद रखने का एक बहुत आसान और मजेदार तरीका है। बस एक लाइन याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर हमें ग्रहों का क्रम बताता है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। आसान है ना? और ये देखना तो और भी दिलचस्प है कि हर ग्रह एक दूसरे से कितना अलग है। जरा सोचिए, बुध पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है, वहीं बृहस्पति पर एक साल हमारी पृथ्वी के लगभग 12 सालों के बराबर होता है। कमाल है ना? चलिए अब वापस अपने घर आते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर। आखिर क्या बात है जो हमारे ग्रह को पूरे सौर मंडल में इतना खास, इतना अनोखा बनाती है? तो क्या चीज है जो पृथ्वी को इतना खास बनाती है? असल में यहां जिंदगी के लिए बिल्कुल सही माहौल है। अपनी पृथ्वी न तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी। यहां पानी भी है और सबसे जरूरी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली हवा भी। बस इन्हीं वजहों से ये सौर मंडल का सबसे अनोखा और अनमोल ग्रह है। अच्छा, जैसे सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। इन्हें कहा जाता है उपग्रह या सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का अपना सिर्फ एक ही उपग्रह है, चांद, और वो हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सुनने में काफी दूर लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, अब इसकी तुलना कीजिए पृथ्वी से सूरज की दूरी से, जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब समझ में आता है कि यह ब्रह्मांड असल में कितना विशाल है।
चांद तो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, पर यह ब्रह्मांड तो सच में बहुत ही बड़ा है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अपने सौर मंडल से भी परे एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड हैं जो सूरज के चक्कर काटते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में घूमते रहते हैं। और फिर हैं उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड्स, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और कभी कभी तो ये पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि जमीन पर गिर भी जाते हैं। हमारा ये जो पूरा सौर मंडल है ना, ये खुद एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, जिसे कहते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। इसमें अरबों तारे, धूल और गैस के बादल होते हैं, और हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। और अब जरा सोचिए, ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बनाती हैं। इसकी विशालता की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है ना, कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा होगा। और यही सोच हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। तो इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल तस्वीर में एक अकेला इंसान कहाँ फिट होता है? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं।